हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारी यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है। यूपीएससी के थ्रू इसका एग्जामिनेशन कराया जाता है, जिसका नाम है सीटीएस। सीटीएस 1 2023 का। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस है, वो क्या हो सब बताने वाला हूँ। साथ ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी डाउट होंगे वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यदि वैकेंसी की बात करते हैं, तो ये आपके निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से, जिसे हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। इसकी तरफ से आपके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। सीडीएस 1 2021-2023 का ये वैकेंसी आपका होने वाला है। जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं, इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है 21/12 से। इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। 10/1 तक ही आपको यहाँ पे समय दिया गया है। लगभग 20 दिन के समय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 20 दिन का समय यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बीच में जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। जो पेमेंट है वो आप लोग देख सकते हैं, 10/1 लास्ट पेमेंट डेट आपका दिया गया है। एडिट करने के लिए यहाँ पे 18 से 24 जनवरी दिया गया है समय। आप लोग इसके बीच में इसको एडिट कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार से आपका गलत हो सकता है, यदि फॉर्म भरने में आप लोग किसी प्रकार की गलती कर दी है, तो यहाँ से उसको आप लोग यहाँ से सुधार सकते हैं इस डेट के बीच में। एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में होने वाला है, 16 अप्रैल को। एग्जामिनेशन से पहले 7 या 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं भी आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहना होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो एप्लीकेशन फी है वो आपका जो जनरल से है, ओबीसी से है, 200 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी फीमेल है तो इन्हें 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी पेमेंट है आप लोग चालान के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो इनका चालान फी है वो आप लोग यहाँ पे पे कर सकेंगे। चलिए जानते हैं कितनी पोस्ट है और किसकी कितनी वैकेंसी है, उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के लिए, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए की तरफ से आपके 100 सीट यहाँ पे है। एज आपका 2/1/2000 से लेके 1/1/2005 के बीच में रहना चाहिए। आप चाहे पास्ड हैं या अपीयर हैं बैचलर डिग्री में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नवल एकेडमी की बात करें तो 22 सीट यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ भी 2/1/2000 से लेके 1/1/2005 के बीच में यदि आपका वर्थ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी यदि आप पास हैं या अपेयरिंग है, बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एयरफोर्स की बात करते हैं तो 32 सीट है। यहाँ पर भी एज आपका सेम होने वाला है। 2/1/2000 से लेके 1/1/2005 के बीच में एज होना चाहिए। बैचलर डिग्री यदि आपने लिया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, विथ फिजिक्स एंड के मैथ्स आपका 10th में होना चाहिए। तो आप इसके लिए 10+2 यानी 12th में आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम कैटेगरी है यहाँ पर, सिर्फ आपका पास आउट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपसे मार्क्स नहीं मांगा गया कि 60% 50% मार्क्स चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप पास आउट होना चाहिए। इसी के अलावा यदि आपने बैचलर डिग्री लिया हुआ है इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग एयरफोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी की बात करते हैं तो 170 सीट है। यहाँ पे 1999 से लेके 1/1/2020 5 के बीच में आपका जन्म है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओटीए वुमेन एंड मेल दोनों के लिए यदि हम लोग बात करते हैं, तो जो पास आउट है बैचलर डिग्री या फिर आप अपेयरिंग है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुक्स के बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उसके बाद बुक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। डाउनलोड करके एक बार आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है, किस प्रकार से आप विड्रॉल कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। चलिए जो सीट्स मैंने बताया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए यदि एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, तो आपके लगभग हर एक राज्य में आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगरतला हो गया, पणजी हो गया, गाजियाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद, सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करते हैं, कलकत्ता भी हो गया। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, इम्फाल में आपका हो जाने वाला है, रांची में देखने को मिलेगा, पटना में देखने को मिलेगा। लगभग सभी स्टेट में आपको इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को आपको मिलने वाला है। तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, भारत के नागरिक होना चाहिए तो सभी को मालूम है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या होने वाला है।
एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है और एलिजिबिलिटी क्या है, आइए उसको देखें। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ये एग्जामिनेशन होने वाला है वो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है और आपका इंटरव्यू होने वाला है। याद रखिएगा, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन होने वाला है। उसी के आधार पर यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका बनने वाला है। यदि हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स में, तो आपका जो फॉर एडमिशन इन इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स अकेडमी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और जनरल नॉलेज से भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथ से भी 2 घंटे का समय रहने वाला है, 100 मार्क्स होने वाला है, यानी 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। वहीं ओटीए की बात करते हैं, जो ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी है, उसके लिए हिंदी एंड इंग्लिश एंड आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100-100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इस बात का याद रखिएगा। चाहे आप लोग की इंडियन मिलिट्री में भी 200 का 300 का एग्जामिनेशन होने वाला है, इंडियन नेवी में भी और इंडियन एयरफोर्स में भी आपका यहाँ पे 300 का एग्जामिनेशन होने वाला है। और ओटीए की बात करें तो 200 का यहाँ एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। और याद रखिएगा, इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। ये सभी पॉइंट्स थी जो आपको जानना चाहिए था। नीचे सिलेबस आपको बता दिया गया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। यदि सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर एलिमेंट्री मैथ विल बी द मेट्रिकुलेशन लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड द पेपर इन अदर सब्जेक्ट विल अप्रोक्सीमेटली बी सच मे बी एक्सेप्टेड द ग्रेजुएट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी। जो इसके अलावा जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, उसी के साथ इंग्लिश हो गया और जनरल नॉलेज हो गया। रीजनिंग तो यहाँ है ही नहीं, जनरल नॉलेज और इंग्लिश हो गया, वो आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री जियोग्राफी के साथ साथ आपका साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगभग सब सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ्स की बात करते हैं तो यहाँ सभी आप लोग देख सकते हैं। अर्थमेटिक तो पूरा आने वाला है, अलजेब्रा भी रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री भी रहने वाला है और जियोमेट्री भी रहने वाला है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ इंटेलिजेंस, इसी में आपका कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को अब समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना है आपके लिए बुक्स कौन कौन से बेहतरीन रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ यदि आप लोग इसको नीचे आप लोग आइएगा तो आपको सभी चीजें बता दिया गया है कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए। सभी चीजें आप लोग को यहाँ बताया गया है। इसको एक बार डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आपका जो एज होना चाहिए, उसके मिनिमम आपका वेट कितना होना चाहिए, वो सभी चीजें यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आखिर आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से बुक्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। यदि आज से हम लोग देखते हैं तो 5 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 5 नहीं, 4 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। 4 महीने बाद एग्जामिनेशन जब आपका होने वाला है तो आपकी तैयारी भी 4 महीने में जबरदस्त हो जानी चाहिए। उसके लिए यदि मैथ्स की बात करें तो आप लोग आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, बेहतरीन बुक है। इसके अलावा यदि कुछ अल्टरनेटिव भी हैं इसके तो आप लोग उसको ले सकते हैं। यदि आप स्पेशली अर्थमेटिक के लिए पढ़ना चाहते हैं तो राकेश यादव सर का बुक है, वो आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे एडवांस मैथ्स भी आपको पढ़ना होगा तो ये बुक आपके लिए सफिशियंट होने वाला है, इसको आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जीके की। यदि हम लोग बात करते हैं तो जीके के लिए आप लोग लूसेंट का बुक ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव करके आता है। ठीक है, लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है कि आप इसके जो चैप्टर हैं उसको पढ़िए आराम से, चैप्टर थ्योरी सब पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आप लोग यहाँ पे का टेस्ट भी दे सकते हैं। दोनों ही बुक आप लोग ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए नीतू मैम का बुक आता है, पारामाउंट की तरफ से आता है तो ये ले लीजिए, नहीं तो केडी पब्लिकेशन की तरफ से बुक आता है। इंग्लिश के लिए ये आपका बेहतरीन होने वाला है। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं आप लोग की, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन समझ में आए तो उसके लिए आप लोग नीतू मैम का केडी पब्लिकेशन की तरफ से बुक आता है, उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से उसको आप लोग ले सकेंगे। चलिए, और एक बात और, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं चाहे आपका जीके के हो या मैथ्स के हो, ये आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर है वो तो आपको इंग्लिश में ही देना होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपके लिए इसके अलावा जो क्वेश्चन कौन से बुक हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। आप लोग अरिहंत की तरफ से जो पाथफाइंडर की बुक आता है, सीडीएस एग्जामिनेशन, जो आपके 8000 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लगाना आपके लिए बेहतरीन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग लगाए रहेंगे तो आपको अंदाजा भी रहने वाला है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पाथफाइंडर की तरफ से जो बुक आता है उसको ले सकते हैं। उसके अलावा और आप लोग क्या ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है, चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व है वो भी आप लोग ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। यदि दोनों लेने का इच्छा है तो आप लोग दोनों ही ले सकते हैं। इसके अलावा
आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप लोग इन सब के थ्रू भी एग्जामिनेशन जो आपका है ऑफलाइन भी आप लोग दे सकते हैं। इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन में आपका ओएम मार्कशीट पे होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है, ओएम मार्कशीट पे होने वाला है। एबीसीडी करके 3-4 गोले दिए रहेंगे, उन्हीं को आप लोग को यहाँ पे सर्कल करना होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यही था इस वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी था, उन सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। फिर भी यदि कुछ पॉइंट्स आप लोग को समझ में नहीं आए होंगे तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग से आशा होगा यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे इन सभी नोटिफिकेशन को आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।